राधे राधे। ज्योतिष उपाय में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं भगवान विष्णु का और वैशाख महत्व का महत्व बताऊंगी। वैशाख माह में स्नान करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती और दान करने से क्या मिलता है। तो आज की कथा है वैशाख मास का दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जल दान जैसा दान, ब्रह्माया समान सुख दे सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लोक, नेत्र के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष और हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गंवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशुयोनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि है जो अनंत अनंत कष्ट साध्य है और उनसे भी फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति न हो वह दूसरे से दान दिलवाए, उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए पियाऊ लगाता है वह अपने कुलों का उद्धार करता है। पियाऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अनंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के व्रति से दुखित हो नरक वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की संयुज मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता है और इससे विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। श्री वैशाख महत्व का दूसरा अध्याय समाप्त। तो कल के कथा में हम वैशाख माह के तीसरा अध्याय का वर्णन करेंगे। राधे राधे।